मुस्लिम लीग नून की वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मजीद दौरे मेयारात अब वक्त गुजरने के साथ सामने आ रहे हैं। वफाक के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और दीगर सूबों के मुकाबले में पंजाब हुकूमत पंजाब को तरजीही बुनियादों के ऊपर फंड्स की फ्राहमी जारी की गई ताकि जितने मनसूबे हैं वो पंजाब हुकूमत के बगैर किसी रुकावट के वो अपने पाए तकमील तक पहुंच सकें। लेकिन उसके बावजूद होती साहब, जब मरकज में बड़े भाई की हुकूमत थी, पंजाब में छोटे भाई बैठे हुए थे, फंड्स की फ्राहमी के हवाले से कोई मुश्किलात नहीं थी, अरबों रुपए पैसे जारी हुए और अरबों रुपए पैसे वो भी जारी हुए जो कि पीएसडीपी में एलोकेशन नहीं थी। फॉर एग्जांपल पंजाब के अंदर इन्होंने कोल पावर प्लांट्स लगाए, 60 अरब रुपए पीएसडीपी के हेड से बजट में अप्रूव करवाए बगैर रातों रात जारी हुए। चूंकि पावर प्लांट लगाने थे, किसी ने नहीं रोक टोकी, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे मंसूबे जो कि अवाम के लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल थे, उसके उन मनसूबों के लिए रकम जारी हुई, वहां पर वो खर्च नहीं हुई। जिसके अंदर एक सबसे बड़ा जो मनसूबा मुतासिर हुआ है वो पंजाब के अंदर जो सैलाब से बचाव के लिए मुख्तलिफ मनसूबे थे, उनके ऊपर 40 करोड़ रुपए की रकम खर्च होनी थी। फेडरल गवर्नमेंट ने फेडरल फ्लड कमीशन के जरिए ये रकम मुख्तलिफ मनसूबे आइडेंटिफाई होने के बाद पंजाब हुकूमत को यह रकम जारी की। लेकिन आप सुनकर हैरान होंगे, 40 करोड़ रुपए की यह खतीर रकम सैलाब से बचाव के किसी एक मनसूबे पर खर्च नहीं हुई। और अगर हम ये बात करें, जब 2010 के अंदर सैलाब आया था तो हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा तबाहकारियां हुई थी इंडस रिवर दरिया सिंध के अतराफ में, जनूबी पंजाब के अंदर। तो सबसे ज्यादा वहां मनसूबे थे जो मुख्तलिफ सैलाब से बचाव के बंद होते हैं, उनको पुख्ता करना होता है। कुछ जगह कमजोर होती है, उन बंदों को आपने मजबूत करना है ताकि उसके बाद सैलाब के ट्रेंड को देखते हुए आप उसके दोबारा उसकी रैशनिंग करते हैं। उस सारे मकसद के लिए 40 करोड़ रुपए की रकम जारी हुई। लेकिन और उसके साथ दरियाए चनाब की अगर हम बात करें, सेंट्रल पंजाब के ऊपर भी कुछ मनसूबे मुकम्मल होने थे। ये रकम जारी होती रही, पंजाब गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करती रही कि हमें मजीद रकम भिजवाएं, ये रकम इन मनसूबों के लिए दरकार है। लेकिन इस रकम में से 1 रुपया भी इन सैलाब से बचाव के मनसूबों के ऊपर खर्च नहीं हुआ। इस हवाले से गुज़श्ता हफ्ते एक अहम इजलास हुआ, फेडरल फ्लड कमीशन के चेयरमैन वहां पर मौजूद थे, निगरान वजीर इस हवाले से मौजूद थे। उनके सामने जब ये सारे हकायक रखे गए तो सब लोग सर पकड़ कर बैठ गए कि पंजाब हुकूमत, जहां 2010 के अंदर भी हमने देखा और उसके बाद मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में जब सैलाब आया तो बुरी तरह से पंजाब, सेंट्रल पंजाब और उसके साथ साउथ पंजाब बुरी तरह से मुतासिर हुआ। और उस वक्त माहिरीन ने पॉइंट आउट किए थे बहुत से मकामात के, इन मकामात की पुख्तगी के लिए, सैलाब से मुस्तकबिल के लिए बचाव के लिए यहाँ पर आप काम करें, यहाँ पर आप पुश्ते बांधें, यहाँ पर आप बंद बांधें, जहाँ पर पत्थरों की जरूरत है वहाँ मजीद पत्थर डालें ताकि मुस्तकबिल में इस तबाहकारी से बचा जा सके। वो पैसे इन्होंने वहां पर खर्च नहीं किए, पीएसडीपी से जारी हुए और वो पैसे खर्च होते रहे मेट्रो बस मंसूबे के ऊपर। इसके साथ हमने देखा कि जीआईडीसी, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, जो कि गैस के सार्फिन पर आयद है, सार्फिन ये अदा करते हैं, वो रकम भी मुख्तलिफ अहम मनसूबों पर खर्च करने की बजाय जो कि गैस की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए खर्च होनी थी, फेडरल गवर्नमेंट ये रकम उठा के भी पंजाब गवर्नमेंट को हवाले करती रही और तकरीबन 100 अरब रुपए से जायद की रकम पंजाब हुकूमत को मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इन्होंने खर्च की। अल्टीमेटली जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबों के ऊपर रकम खर्च होनी थी वो पंजाब में शहबाज शरीफ साहब को दिए गए, ज्यादातर लाहौर में मनसूबे बने, वहां खर्च हो गई। अब ओगरा को भी इस मामले के ऊपर एक्टिव होना पड़ा। उन्होंने भी बिला के, जब इनकी गवर्नमेंट चली गई है, अब उन्होंने पेट्रोलियम डिवीजन से और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ये तफसीलात तलब की हैं कि हमें बताया जाए कि जीआईडीसी से तहत जो रकम आपने वसूल की वो कहां पर खर्च हुई। सबको पता है कि वो रकम लाहौर के अंदर और शहबाज शरीफ साहब के जो मेट्रो बस के मनसूबे थे वहां पर खर्च हो गई। अब जवाब आपको मिल जाएगा, लेकिन अब बतौर रेगुलेटर आप कुछ नहीं कर सकते। और इसी तरह सैलाब से बचाव के लिए जो रेगुलेटर है वो फेडरल फ्लड कमीशन है, उन्होंने भी पहले खामोशी इख्तियार रखी। असद इम्तियाज साहब वहां पर मौजूद थे, उन्होंने एक दिन ख्वाजा आसिफ साहब के सामने या वैस लगारी साहब के सामने इस मामले को टेकअप ना किया कि 40 करोड़ रुपए की रकम जारी हुई है। आइंदा जब भी सैलाब आया साउथ पंजाब के अंदर खुसूसी तौर के ऊपर बड़े पैमाने पर तबाही होगी, क्योंकि आप मतलूबा रकम वहां पर खर्च नहीं कर रहे। उस वक्त सब खामोश होकर बैठे रहे। अब जब दोबारा इजलास हुआ उस वक्त बताया गया जनाब कि हमने तो रकम जारी की थी, मनसूबा एक भी मुकम्मल नहीं हुआ। उसके साथ उस इजलास के अंदर दीगर 3 सूबों ने, जिसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा जो कि सैलाब से वो भी मुतासिर होते हैं, उसके साथ बलूचिस्तान, उसके साथ सिंध ने, उन्होंने कहा कि पंजाब को जब तमाम तर तफसीलात सामने रखी गई इजलास के सामने कि पंजाब हुकूमत को आपने सैलाब से बचाव के मनसूबों के लिए तरजीही बुनियादों के ऊपर करोड़ों रुपए जारी किए। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा को, सिंध को, बलूचिस्तान को और आजाद कश्मीर को भी कुछ हिस्सा, उसके अंदर हिस्सा शामिल था, उनको फंड्स की फराहमी में तखीर की गई। और अब उनके हुकाम ने आके इनको बताया कि जब रकम आखिरी साल में आके उन्हें मिली है
अब वक्त नहीं है कि इन मनसूबों को शुरू किया जा सके, ये रकम लैप्स होकर दोबारा फेडरल गवर्नमेंट के पास आ गई है। तो मतलब है कि दीगर सूबों के अंदर भी सैलाब से बचाव के मुख्तलिफ मनसूबे रकम जारी ना करने की वजह से या तखीर से जारी करने की वजह से ना तो वो शुरू हो सके हैं और ना ही मुकम्मल हो चुके हैं। तो इस वक्त बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपने सरकारी सतह के ऊपर वफाकी हुकूमत के फंड्स मिले, गलत इस्तेमाल किया, मतलूबा मनसूबों पर नहीं लगाया। अल्लाह ना करे किस वक्त भी जिस तरह माहौलियाती मौसमियाती तब्दीली हो रही है, दरिया सिंध के अंदर, दरिया चिनाब के अंदर अगर पानी की तुगयानी आई तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और सिंध में बड़ी पैमाने पर तबाही होगी। ये जो इन्होंने हरकत की है इसके 3 नुकसान हुए हैं। पहले मैं ये कह दूं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये निगरान हुकूमत, ये इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन करा रहा है, इसके पास तो करने के काम है इमरजेंसी के। इमरजेंसी में सबसे बड़ी इमरजेंसी इस वक्त ये है क्योंकि टेररिज्म की इमरजेंसी अब खत्म हो चुकी है, ये सबसे बड़ी इमरजेंसी है। तो ये फ्लड कमीशन को कहीं से पैसे क्यों नहीं अरेंज करके दे रही। और दूसरा 3 नुकसान जो हुए हैं वो ये हैं, एक 7 वाटर चैनल सिंध में साफ करने थे, उसके लिए मशीनरी मंगानी थी 7 करोड़ रुपए की, वो मशीनरी नहीं मंगाई गई। इन्होंने क्यों नहीं उसको टेकअप किया इस हुकूमत ने। अब वो पानी रोकती है, फ्लड उसकी वजह से ज्यादा हो जाता है, एक ये नहीं किया। दूसरा जो जीआईडीसी की रकम इन्होंने पंजाब में लगा दी, उसकी वजह से जो ओजीडीसी है उसके काम ठप होकर रह गए। तीसरा जब ठप होकर रह गए तो उन्होंने कर्जा लेना शुरू किया है और बैरूनी कर्जा मजीद बढ़ रहा है। अब ये बताइए कि ये निगरान हुकूमत इस इमरजेंसी को डील कर